शेखुपुरा के जहांगीर बाजार में जहां समा की एंकर पर्सन कनीज फातिमा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कनीज, आप जहांगीर बाजार में मौजूद हैं, क्या मसाइल हैं यहां पर, बताइए नाजरीन को। अच्छा इसहाक, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आपने हुमायूं बादशाह, अकबर बादशाह और जहांगीर बादशाह का नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो बाज़ार है यहाँ पर शेखुपुरा में, ये भी उन्हीं के नाम से मंसूब करके रखे गए हैं। तो यहाँ पर जहांगीर बाज़ार में मौजूद हूँ और हमने सोचा कि सारा दिन कवरेज करने के बाद, यहाँ के अवाम के मसाइल जानने के बाद और उनका हल क्या होगा उसको बताने के बाद, हम ऐसे लोगों को क्यों हम लोग इग्नोर करें जहाँ पर हमारी ख़वातीन का या फिर मर्दों का सबसे ज़्यादा आना जाना होता है। यानी कि इस बाज़ार में लोग मौजूद है, ख़रीदो फरोख्त होती है और यहाँ के जो दुकानदार है उन्होंने भी अपना घर चलाना होता है। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं एक छोटा सा मसला जो है उसको हाईलाइट कराना चाहूँगी। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये पीछे मेरे ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आग जो है वो लगी हुई है और मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ कि ये आग फैल भी सकती है खुदा न खास्ता। और ये देखें, ये ज़रा ये खंबा है, इसके साथ भी कपड़े लटकाए हुए हैं, तो खुदा न खास्ता यहाँ पर भी आग भड़क सकती है। यहाँ पर भी वायर्स बहुत ज़्यादा है और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर वायर्स जो लगी हुई हैं, अल्लाह न करे यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट होते, ये आग जो है वो मज़ीद फैल सकती है और इन तारों की वजह से जो राहगीर है वो भी और यहाँ पर जो दुकानदार है वो भी मुतासिर हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसका ज़रूरी जो है वो कोई ना कोई इसके लिए इक़दाम किए जाए। तो खैर मैं आती हूँ यहाँ के जो दुकानदार हैं, सबसे पहले मैं उनसे बात करूँगी। जाहिर सी बात है उनके भी कुछ मसाइल हैं, उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना है और सबसे बड़ी बात है उनको शिकवे शिकायत भी हैं। तो हम जानते हैं कि उनको क्या शिकवे शिकायत है। एक दुकान में चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सूट कितने का है? ये आपको 7000 में मिल जाएगा। 7000? आपको पता है 7000 में एक गरीब आदमी जो है वो अपने पूरे महीने का राशन डाल लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब आदमी कपड़े पहनता कहाँ से? क्या नंगे घूमते फिरते? मांग के बेचारे गुजारा चल कर रहे हैं वो। इतने महंगे आप क्यों सेल कर रहे हैं? ये आप गवर्नमेंट से पूछें, हम तो बस खामोश। बेच आप रहे हैं, गवर्नमेंट से क्या पूछे हम? गवर्नमेंट से आपने यही पूछना है, महंगाई तो उन्होंने की है ना। मामला तो सारी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पे आयद होती है ना। बिजली के रेट कहाँ पे चले गए हैं, कपड़े के रेट, धागे के रेट कहाँ पे चले गए हैं। आम रूटीन में हम 100 150 200 सूट डेली बेचते थे। अब रूटीन में जो कस्टमर आ रहा है 5 सूट 6 सूट 7 सूट सारे दिन में बेच के हम लोग घर चले जाते हैं। अच्छा, ये तो इनके एक जी वो कह रहे जी हमें दूसरी चीज़ें जो है उनका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह हमारे जो ड्रेसेस है वो जो है उनके रेट हम लोगों ने इतने हाई रखे हुए हैं। यहाँ पर और भी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये एक बाबा जी हैं, ये नीचे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं? कर रहे हैं। नीचे बैठ के क्यों कर रहे हैं? कोई फट्टा शट्टा कोई चीज़? खोखा है सी चुका कनीज फातिमा जहांगीर बाजार के मसाइल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शेखुपुरा में वाक़े मुगलिया दौर की यादगार हिरन मीनार, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत की एक दास्तान है। हिरन मीनार की तारीख और आज की सूरत हाल पर मायरा हाशमी की रिपोर्ट देखते हैं। हिरन मीनार को मुगल बादशाह जहांगीर ने सन 1608 में अपने पसंदीदा हिरन हंसराज की याद में तामीर करवाया। ये मुकाम मुगलिया दौर के शिकार के निजाम और बादशाहों के सियाहती शौक की अक्कासी भी करता है। हिरन मीनार तालाब और एतराफ का इलाका आज भी इस दौर की खामोश गवाही देता है। आज हिरन मीनार शेखुपुरा का नुमाया सियाहती मरकज है। वॉकवे, सफाई के इंतजामात और सियाहों की सहूलत के लिए बुनियादी इकदाम किए गए हैं। ताहम देखभाल, मालूमाती साइन बोर्ड्स और तारीखी आगाही के हवाले से मजीद तवज्जो की जरूरत है। हिरन मीनार हमारा शेखपुरे का एक कदीम तरीन सैर तफरी की जगह, फैमिलियों के साथ हम आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खूब इंजॉय करते हैं। जगह बहुत अच्छी है, फिरने वाली जगह है, लेकिन इसको जो सा इसकी सफाई का ख्याल किया जाना चाहिए और थोड़ा सा इसको रेनोवेट भी करना चाहिए। हमारे साथ मेहमान आए थे तो वो कह रहे कि हमें ये हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएं, तो हम इस वजह से आए थे। हमें काफ़ी मज़ा आया, हमने काफ़ी एंजॉय किया। हिरन मीनार के तालाब में बोटिंग सियाहों के लिए खास कशिश रखती है। शहरियों का कहना है दुरुस्त मंसूबा बंदी और तवज्जो इस तारीखी विरसे की सियाहत और मुकामी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। कैमरामैन उमर अजीम और साथी रिपोर्टर शहबाज खान के साथ मायरा हाशमी, समा, शेखुपुरा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर
رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ لاہور کی نجی سوسائٹی میں نکاح کی پروقار تقریب ہوئی۔ حق مہر 1,25,000 روپے طے پایا۔ مریم نواز بہو لے کر جاتی عمرہ پہنچ گئیں۔ دلہے کی گاڑی میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف آگے بیٹھے۔ شادی کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، حسن نواز اور حسین نواز بھی شریک تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، خواجہ سلمان رفیق سمیت دیگر مہمانوں نے شرکت کی اور شادی کی مبارکباد دی۔ بارات کے شادی ہال پہنچنے پر شیخ رحیل اصغر نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ جنید صفدر کی شادی رحیل اصغر کی پوتی سے ہوئی ہے۔ گزشتہ شب جاتی عمرہ میں مہندی کی تقریب ہوئی تھی۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھی بھارت کا کھیل سے کھلواڑ۔ ٹاس کے بعد بھارتی کپتان آیوش مہاترے نے بنگلہ دیش کے کپتان عزیز الحکیم سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ٹاس کے بعد دونوں کپتان ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے۔ غرور اور تکبر میں بھارتی سینئر ٹیم بھی کئی بار یہ شرمناک حرکت کر چکی ہے۔ ایشیا کپ میں بھارتی کپتان سوریا کمار نے پاکستان کے سلمان آغا سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے بھی انکار کیا تھا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کا بھارت جیسا رویہ۔ دوسروں کے ویزے روکنے والے بھارت کے اپنے آفیشل کا ویزا مسترد۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیش کو منانے جانے والے آئی سی سی وفد میں شامل بھارتی اہلکار کو ویزا نہ مل سکا۔ بنگلہ دیش نے صرف ہیڈ آف اینٹی کرپشن اینڈ سیکیورٹی کو ویزا جاری کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اینڈریو بنگلہ دیشی بورڈ حکام سے ملاقات کریں گے۔ ورلڈ کپ کے وینیوز کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ بنگلہ دیش نے مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالے جانے کے بعد بھارت میں کھیلنے کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ افواج پاکستان ملٹی ڈومین آپریشنز کے ذریعے تمام محاذوں پر دشمن کے خلاف برتری حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ بدلتے عالمی سیکیورٹی ماحول میں یہ آپریشنز کامیابی کی ضمانت ہیں۔ ملکی سطح پر تیار اور دوست ممالک سے حاصل کی گئی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ تباہ کن فائر پاور، پاکستان سائبر محاذ پر بھی دشمن کا ہر وار بیکار بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ افواج پاکستان بدلتے ہوئے عالمی جنگی حالات سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشنز جاری۔ پیشہ ورانہ مہارت اور مختلف سروسز کے باہم اشتراک کا شاندار مظاہرہ ان مشقوں کی بنیادی پہچان ہے۔ کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار ہتھیاروں کو ہم آہنگ کر کے دشمن کی ہر نقل و حرکت کو مانیٹر کر کے مؤثر انداز میں ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو سائبر سیکیورٹی اور انفارمیشن آپریشنز دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو مفلوج کرنے کی بھرپور صلاحیت کے حامل۔ ملکی سطح پر تیار جنگی ہتھیاروں اور ڈرونز کے ساتھ دوست ممالک سے حاصل کردہ عسکری ساز و سامان دفاع پاکستان کو مزید ناقابل تسخیر بناتا ہے۔ ترین جنگی حکمت عملی کے تحت فضائی اور زمینی طاقت کا مؤثر اور مربوط استعمال دشمن کے دفاعی نظام کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ یہ مشقیں دشمن کو دو ٹوک پیغام ہے کہ اس نے جارحیت کا سوچا تو جواب پہلے سے بھی زیادہ زناٹے دار ہوگا۔ پاکستان اور امریکی افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 انسداد دہشت گردی پر توجہ، دفاعی شراکت داری مزید مستحکم ہو گئی۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گیمبٹ کو دفاعی تعلقات میں نئی جہت قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق رواں ہفتے امریکی اور پاکستانی افواج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشق کے دوران مشترکہ تربیت مکمل کی۔ مشق کے دوران انفینٹری مہارتوں، جدید حکمت عملیوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی گئی۔ اس مشق نے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان باہمی اعتماد، ہم آہنگی اور عملی تعاون کو مزید مضبوط کیا ہے۔ انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کی مشق 8 سے 16 جنوری 2026 تک جاری رہی، جو 2 ہفتوں پر مشتمل تھی اور اس کا مرکزی فوکس انسداد دہشت گردی تھا۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ دنیا بھی سندھ طاس معاہدے پر پاکستانی موقف کے حق میں بول پڑی ہے۔ امریکی جریدے دی انٹرنیشنل انٹرسٹ نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی علاقائی کشیدگی بڑھا سکتی ہے۔ مودی سرکار کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ اور آبی ڈیٹا کی بندش عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو دینے کا پابند ہے۔ سندھ طاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ کہتے ہیں
सिंध तास मुआहिदा ताउन और शफाफियत के लिए बनाया गया था। इसे यकतरफा तौर पर गैर मौसर करना खित्ते के लिए खतरनाक है। मुआहिदा जो 1960 में हुआ था, ये एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है और इसका जो बुनियादी असूल है वो यही है कि इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स के पानी के ऊपर पाकिस्तान का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट एक्सेप्ट किया है और ये ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट की है कि इंडिया वुड लेट फ्लो द वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स। तो इस हवाले से जो मुआहिदा है वो ताउन और शफाफियत और इसके साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया था और इसे यकतरफा तौर पे अबेंस या मोतली कह के अमली तौर पे गैर मौसर करना खित्ते के लिए खतरनाक एक प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें वाज़ेह है कि डाटा शेयरिंग और परमानेंट इंडस कमीशन एज वेल एज जो मुआहिदे के फोरम्स हैं उनको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। साथ ही साथ मैं ये भी आपके चैनल के तवस्सुत से कहना चाहूँगा कि कानूनी तौर पे अहम बात यह है कि मुआहिदा खुद एक स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया है और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अवार्ड्स हैं उनके अंदर भी वाज़ेह किया गया है कि मुआहिदा सिर्फ दोनों हुकूमतों के लिए ड्यूली रेटिफाइड मुआहिदे से ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज ये एक यूनिलैटरल एक्शन से नहीं हो सकता। तो फौरी तौर पे जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग है और ट्रीटी मैकेनिज्म्स हैं उनको बहाल होना चाहिए और परमानेंट इंडस कमीशन के मीटिंग्स और टेक्निकल जो विजिट्स हैं और इंस्पेक्शंस हैं वो भी दोबारा फाल होने चाहिए और इस हवाले से नए मुतनाज़ा मंसूबों पे जो प्रायर नोटिफिकेशन है प्लस मुकम्मल टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो दी जानी चाहिए और एतराज़ात को ट्रीटी के अंदर रह के रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और अभी आपको अफसोसनाक खबर दें, सरगोदा में धुंध ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। धुंध के बायस तेज रफ्तार मिनी ट्रक बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 14 अफराद जहां बहक 9 जख्मी हो गए। लाशें फैसलाबाद में आबाई गांव पहुंचा दी गई हैं। इलाके में फजा सोगवार है। नईम कैसर की रिपोर्ट। फैसलाबाद के नवाही गांव कक्कुआना की फिजा सोगवार। जनाजे पर आने वालों के अपने जनाजे पहुंच गए। धुंध के बायस गाड़ी नहर में जा गिरी। 1 2 नहीं 14 अफराद जान से गए। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। ये एक मजदा ट्रक जिसमें 3 फैमिली सवार थी, इस्लामाबाद से फैसलाबाद के लिए जा रहा था। रास्ते में एक नहर आती है, चूंकि डेंस फोक थी, फोक की वजह से ये मजदा ट्रक नहर में गिर गया है। इसमें 3 फैमिलीज के 23 मेंबर सवार थे। मरने वाले खानदान के सरबरा शेर मोहम्मद की बीवी की वफात पर इस्लामाबाद से मजदा ट्रक पर अपने गांव आ रहे थे कि सरगोदा में ट्रक नहर में जा गिरा। मैयतें गांव पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। 14 अफराद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई दुखी सूरत हाल है, जिनमें 6 हमारे बच्चे हैं, 5 ख़वातीन हैं, 3 मर्द भी शामिल हैं जिनकी डेथ हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अलमनाक हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन हाफिज अवैस और साथी रिपोर्टर नदीम खान के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद। नईम कैसर की रिपोर्ट आपने देखी। नईम से मजीद जानते हैं जो इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं जहां जहां बाक अफराद की तदफीन जारी है। जी नईम, बताइएगा। जी देखिए, मैं कक्कुआना के जो कब्रिस्तान है वहाँ पर मौजूद हूँ और जहाँ पर जो जांबक अफराद हैं उनकी तदफीन जो है वो तकरीबन अब मुकम्मल कर दी गई है। जनाजा थोड़ी देर पहले अदा कर दिया गया था। तो ये 14 अफराद जो हैं जिनकी यहाँ पर तदफीन की गई है, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं जबकि 5 ख़वातीन जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये शेर मोहम्मद जो है इसकी वाइफ जो फातिमा बीबी वो फौत हुई थी और उसका बेटा अब्बास जो कल ही आ गया था। तो जब इतला मिली है तो अब्बास का भाई शहबाज और अब्बास की फैमिली जो है ये इस्लामाबाद से रवाना हुए तो इनको गाड़ी नहीं मिल रही थी। गाड़ी ना मिलने की वजह से ये लोग मजदा ट्रक में सवार हुए और रात के वक्त वहाँ से निकले तो धुंध की वजह से मोटरवे बंद किया गया। तो ये रास्ता जो दीगर सड़क थी उससे आते हुए ये हादसा जो है ये कोट मोमन के वहाँ पर अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें अब्बास की बीवी, उसका बेटा, उसकी 2 बहुएं और उसके साथ साथ 6 उसके पोतियां पोते छोटे जो हैं वो जांबक हुए। जबकि उसका जो भाई है शहबाज वो खुद तो महफूज रहा था, हम उसकी बीवी, उसका बेटा और 2 बेटियां वो भी इस हादसे में जांबक हो गए। तो मजमूई तौर पर 14 जनाजे जो हैं वो यहाँ पर अदा किए गए, जबकि 2 अफराद जो हैं वो अभी भी सरगोदा अस्पताल में ज़ेर इलाज है जिनकी हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। तो एक साथ 14 जनाजे जो हैं वो उठे हैं। तो उसके साथ नईम कैसर, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे आपको बताएं कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धमाकों के बाद धुएं के बादल देखे जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धमाकों के बाद धुएं के बादल देखे जा रहे हैं। ईरान से ये खबर आ रही है, जहां ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके हुए हैं और खबर एजेंसी के ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को बगावत का जिम्मेदार करार दे दिया। तेहरान में खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई बोले, सदर ट्रंप की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। अमेरिका ने धमकियां दी, फितना बर्पा करने वालों की हौसला अफजाई की, अवाम ने साजिश को नाकाम बनाया। आइंदा भी फितना फैलाने वाले अनासिर को शिकस्त देंगे। मशरक़ी वस्ता की कशीदा सूरत हाल, सिफारतकारी तेज, इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरान और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत, दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का ईरान में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार।